राधे राधे प्रिय दर्शकों। 70 वर्षीय दीनानाथ जी किचन की तरफ नजरें कराए हुए थे। सुबह के 11 बज चुके थे। उनकी छोटी बहू एक प्लेट में रोटी और एक कटोरी में सब्जी लेकर आती है। झुककर सब्जी रोटी नीचे रख और फिर अपना बैग संभालते हुए बाहर की तरफ निकलने लगती है। दीनानाथ जी कहते हैं, बहू, सुबह के 11 बज चुके हैं और तुमने मुझे चाय नहीं दिया। थोड़ी सी चाय मिल जाती है तो बड़ा आराम लगता है। बहू ने कहा, बाबूजी, आपको दिख नहीं रहा है? हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। आज चाय नहीं है। बाबूजी, यह रोटियां रखी है, आप यही खा लेना। और हाँ, सब्जी जरा जल्दी खा लो। रात की पड़ी हुई सब्जी है, आज खाना नहीं बना है। बहू, फिर रात के लिए बाबूजी 4 रोटियां दे रही हूँ ना, इसी में आज का काम चला लेना। और वैसे भी आज महीने की आखिरी तारीख है। आपका बड़ा बेटा और बहू आपको ले जाएंगे, फिर वहीं आप जाकर खूब चाय पीना। यह कहते हुए अपना पर्स संभालते हुए छोटी बहू अपने पति और बच्चे के साथ चली गई। हालांकि साथ में बेटा भी था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द ना निकला। दीनानाथ जी रोटियों को उलट पलट कर देखने लगे। रोटियां बॉर्डर से कड़क हो चुकी थी, लेकिन अब पूरे दिन का वही 4 रोटियां सहारा थी। दीनानाथ जी 2 रोटी खा लेते हैं सब्जी के साथ। बहू चेतावनी देकर गई थी कि सब्जी खराब हो जाएगी। इसी डर के कारण वह भी जल्दी खा लेते हैं और अपने ही विचारों में खो जाते हैं। आज मेरी क्या दयनीय हालत हो गई है। और एक दिन था जब मैं किसी राजाओं की तरह बड़े ठाट बाट से रहता था। जब उनकी बड़ी बेटी का जन्म हुआ, उन्होंने खूब बड़े धूमधाम से बेटी का जन्म उत्सव मनाया था। गांव के तो कुछ लोग यही कहते, अरे बेटी ही तो जन्म ली है, बेटी से वंश थोड़ी ना चलता है। लेकिन दीनानाथ जी खूब खुश रहते। पहली संतान बेटा हो या बेटी, खुशी से उसका स्वागत करना चाहिए। बीच में थोड़ी समस्याएं जरूर आई, लेकिन दीनानाथ जी के जीवन में यह 2 बेटे आए। उनकी पत्नी दोनों बेटों को पाकर तो बहुत खुश थी और दीनानाथ जी का खेती किसानी का काम भी बहुत अच्छे से चलता था। यहाँ तक कि दीनानाथ जी अपने खेतों में उपजाया हुआ अनाज मंडी में ले जाकर बेचा भी करते थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया और उन्हें अच्छी अच्छी नौकरी के काबिल बनाया। छोटे बेटे को उसकी मनपसंद की लड़की के साथ उसकी शादी करवाया और बड़े बेटे को समाज की ही एक पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की के साथ शादी करवाया। पहले शुरू शुरू में तो दोनों बहुएं सास ससुर का खूब ध्यान रखती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय गुजरता गया, दोनों बहुएं एक दूसरे की बराबरी करने लगी। जब छोटी माँ बाबूजी की सेवा नहीं करती तो मैं क्यों करूं? सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू की ही थोड़ी ना होती है। छोटी बहू लव मैरिज वाली थी। वह थोड़ा फैशन में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। शॉपिंग करना, पति के साथ घूमना, घर गृहस्थी के कामों में उसका कम मन लगता था। बड़ी बहू यह देख जलन महसूस करने लगी थी। क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो मैं ही सारा दिन घर के काम करूँ और ये महारानी बन ठन कर अपने पति के साथ घूमती रहे। अब घर की शांति धीरे धीरे भंग हो चली थी। दोनों बहुएं कभी भी झगड़ा शुरू कर देती थी। दीनानाथ जी की पत्नी शकुंतला जी बीमार भी रहने लगी थी। वह घर के इस खिटपिट से काफ़ी परेशान हो चुकी थी। अब घर में कभी कभी तो रसोई में कोई जाने को तैयार भी नहीं होता। अपने अपने कमरे में दोनों बहुएं झगड़ा करके कमरा बंद करके मुंह फुलाए पड़ी रहती थी। फिर मजबूर होकर माँ को ही किचन में जाना पड़ता। बीमारी की हालत में भी किचन का काम करती और ऊपर से दोनों बहुओं को मना मना कर उनके कमरे से लाकर खाना देती। दीनानाथ जी यह देख रहे थे कि उनकी पत्नी की हालात अब ठीक नहीं है। वह काफ़ी कमज़ोर हो गई है, इन दोनों बहुओं के चक्कर में पिस रही है, लेकिन वह भी अब कुछ कर नहीं पा रहे थे। घर में कलह होने की वजह से माँ की तबीयत में सुधार नहीं हो पा रहा था। ना समय से खाना, ना दवाइयाँ और ना आराम। इन सब वजह के कारण माँ एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चली गई। माँ के जाते ही घर में और भी अशांति फैल गई, क्योंकि जब तक माँ थी दोनों बहुएं नाराज होती तो खुद ही काम करने बैठ जाती। चलो रहने दो, मैं कर लूँगी। लेकिन अब तो
घर में ऐसा भी कहने वाला कोई नहीं बचा था। अब इतना झगड़ा बढ़ गया कि एक दिन दीनानाथ जी ने खुद ही कहा कि तुम दोनों अपना अपना बंटवारा कर लो, अपने अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए खाना बनाओ। अब तुम दोनों को एक साथ में रहने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही इस फैसले को सुनकर तैयार हो गए। घर का बंटवारा हुआ। आधा घर बड़ी बहू और बेटे को मिल गया और आधा छोटे बेटे और बहू को। दीनानाथ जी अभी जिंदा थे, उनके लिए कोई जगह नहीं बची। बीच में सीढ़ियाँ जाती थी। सीढ़ियों के नीचे ही प्लाई लगाकर एक छोटा सा कमरा तैयार कर दिया, जहाँ पर ना तो अच्छे से उठते बनता और ना ही बैठते। खड़े हो जाओ तो ऊपर की सीढ़ियाँ सिर पर लगती थी। दीनानाथ जी यह देखकर बड़े परेशान थे। इतना बड़ा महल बनवाया अपनी मेहनत से, खेतों में अनाज उपजाया, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अनाज बेचकर पैसे लाता, लड़कों को पढ़ाई खर्च के लिए देता और इतना सुंदर मकान बनवाया। लेकिन आज मेरे लिए घर के बाहर सीढ़ियों के नीचे जगह मिल गई। जगह तो थोड़ी सी दे दी दोनों बेटे बहू ने, लेकिन अब फिर से वही समस्या कि इनको रोज़ खाना कौन देगा। फिर दोनों ने फैसला किया, बाबूजी एक महीने बड़े बेटे के पास और एक महीने छोटे बेटे के पास। दीनानाथ जी की पत्नी दुनिया छोड़कर चली गई थी। अब उन्हें किसी चीज़ की कोई आशा ना उम्मीद थी। वह इस फैसले से को भी मान गए और एक एक महीने दोनों बेटे बहू का खाना उन्हें मिलने लगा। खाने के नाम पर बचा हुआ बासी खाना, सुबह का शाम, शाम को सुबह, या कि रोटी अचार दाल कुछ भी मिलता था। घर में अच्छी पकवान जो बनती वह बहू कभी देती नहीं थी, सिर्फ उनके हिस्से में खाने की खुशबू ही आती थी। आज जब वह छोटे बेटे की तरफ थे, महीना पूरा हो चुका था। छोटी बहू अभी तक सुबह के 11 बज चुके थे। एक कप चाय लेकर बाबूजी के लिए नहीं निकली थी। वह सुबह से उठ उस छोटे से झोपड़े से निकलकर बाहर बैठे बहू की दरवाजे की तरफ ताक रहे थे। 11 बज चुका है। बहू थोड़ी सी चाय दे देती तो आराम मिलता। थोड़ी सी चाय पीने की उनकी आदत हो गई थी। उनकी पत्नी जब तक जिंदा थी, सुबह सुबह ही उनके लिए चाय बनाकर लाती और वह दोनों पति पत्नी मज़े से पिया करते थे। आज एक घूंट चाय के लिए बैठे इंतज़ार कर रहे थे। अंदर छोटी बहू अपने बच्चे और पति के साथ तैयार हो रही थी। उसे तो बाहर जाना था। उसे कहाँ ख्याल था कि बाबूजी चाय का इंतज़ार कर रहे। जाते जाते वह सुबह की बासी रोटी पड़ी थी, वही लेकर आई और प्लेट पटकते हुए बोली, लो यह रोटी और सब्जी खा लो, ज़रा सब्जी जल्दी खा लेना, कल शाम की सब्जी है, 11 बज चुका है, खराब भी हो सकती है, गर्मी भी चल रही है। बाबूजी रोटी सब्जी को देख आंसू पोंछते हुए खाने लगते हैं। तभी उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से उन्हें छुआ। ऊपर देखते हैं तो उनका बड़ा बेटा खड़ा था। अब तक वह 2 रोटी खा लिए थे। बेटे ने कहा, बाबूजी आज मेरी तरफ चलो, मेरे तरफ आपका आज से महीना शुरू हो जाता है। जल्दी जल्दी वह अपना संदूक उठाए और अपने बड़े बेटे के साथ चल दिए। अंदर जाकर अपना संदूक रखते हैं और ज़मीन पर बैठ गए। बड़े बेटे की नज़र संदूक पर पड़ी तो कहने लगा, बाबूजी मैं कब से देख रहा हूँ, जब से बंटवारा हुआ है आप इस संदूक को अपने से अलग नहीं कर रहे हैं। क्या बात है, संदूक हमेशा आपके पास ही रहती है, कभी हम लोगों को खोलकर नहीं दिखाया। आपने सारी चीज़ों का बंटवारा कर दिया है। इस संदूक में ऐसा क्या है जो आप मुझे नहीं दिखा रहे हैं? कहीं आप इसमें अपनी बेटी के लिए कोई प्रॉपर्टी के पेपर या माँ के गहने छुपा कर तो नहीं रखे हैं? मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन बाबूजी ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो बेटा, जो भी था सब कुछ मेरे पास मैंने दे दिया, इस संदूक में कुछ भी नहीं है। पति की ये बात सुन बड़ी बहू भी बाहर आ गई और कहने लगी, बाबूजी आप हमें तो दिखा दो, हम आपके लिए पूरे महीने भर अच्छा अच्छा भोजन बनाएंगे। हमें पता है आप छोटी बहू के पास रहते हैं तो वह आपको बासी रोटी बासी सब्जी या दाल ही देती है, कभी कभार उसका बासी बचा हुआ भात भी देती है, लेकिन कोई भी अच्छी पकवान आपको वह नहीं देती।
आप मेरे पास 1 महीने रहोगे, तो मैं आपके लिए दाल, चावल, सब्जी, चोखा, सारी चीज़ें जो भी बच्चों के लिए टिफ़िन में बनाऊँगी, हलवा, खीर, सब आपके मनपसंद की खिलाऊँगी। इसमें रखा हुआ ज़ेवर आप मुझे दे दो और मैं किसी को बताऊँगी भी नहीं। बाबूजी ने कहा, बहू, मेरे पास जो भी था, मैं पहले दे दिया। मैं कई बार बता चुका हूँ। सब कुछ तो तुम दोनों को मैंने बाँट दिया। अब इसमें कुछ भी नहीं है। आज 2 महीने के बाद उनकी बेटी भी अपने पिताजी को देखने आई। बाहर खड़ी वह सब कुछ सुन रही थी। तभी बड़ी बहू गुस्से में आकर कहती है, बाबूजी, आपने सब कुछ नहीं दिया। दिया होता तो यह संदूक छुपाकर नहीं रखते। जब बंटवारा हुआ था तो सारी चीजें हम दोनों को दिखाया गया था। जरूर आप इसमें कहीं और प्रॉपर्टी है और वो अपनी बेटी को देना चाहते हैं। यहाँ तक कि इसमें माँ के जेवर होंगे, कीमती गहने होंगे और आप बचा कर रखे हैं कि जब बंटवारे के बाद आपकी बेटी आएगी तो आप अपनी बेटी को दे देंगे। आपकी सेवा दोनों बेटे और बहुएं करें, आपका खर्च हम दोनों उठाएं, लेकिन आप अपनी कीमती चीज अपनी बेटी को दे। अब बर्दाश्त नहीं हुआ बेटी से और आकर कहने लगी, बाबूजी, ऐसा क्या छुपा रखा है? दिखा दो अपने बहू और बेटे को। मुझे आपकी कोई संपत्ति नहीं चाहिए। वह यह कहकर रोने लगी। बाबूजी से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मेरी बेटी को मत रुलाओ बहू, मैंने इसमें कुछ नहीं रखा है। मेरी बातों पर भरोसा तो करो। अब बड़ी बहू की आवाज ऊंची हो चुकी थी। बेटा भी कह रहा था, तो फिर इतना घबराते क्यों हो बाबूजी? खोल कर दिखा ही दो, कौन सा इसका सामान हम आपसे छीन लेंगे। दोनों ऊंची ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे और बेटी रो रही थी। अब तक छोटा बेटा और बहू भी घर वापिस आ चुके थे। बड़े भाई के घर में इस तरह से रोने और ऊंची ऊंची आवाज बाहर तक सुना तो दोनों भी घर के अंदर आ गए कि आखिर वहां चल क्या रहा है। देखा तो बड़ी बहन रो रही थी और बड़ा भाई और भाभी बाबूजी के ऊपर चिल्ला रहे थे। उन लोगों को भी जब मामला समझ में आया कि बात इनके पास संदूक की है तो वह भी कहने लगे, हाँ हाँ, ठीक ही तो भैया भाभी कह रहे हैं। आप इस संदूक को जब से हमारा बंटवारा हुआ है सीने से लगाकर रखे हो, कभी हमें खोलकर नहीं दिखाए। आज आपकी तीनों संतानें आपके पास में हैं। आज ही समय है, आप इस संदूक को खोलकर दिखा दो। हमने बंटवारे के समय इसमें ध्यान नहीं दिया और आप चुपके से कीमती सामान निकाल कर इस संदूक में रख लिए और अपने पास छुपा कर रखते हो। जब आपके मन में कोई चोर नहीं है तो आप दिखा क्यों नहीं देते? अब बर्दाश्त नहीं हुआ। बेटी कहने लगे, बाबूजी, आपको मेरी कसम, आज आपको यह राज खोलना ही पड़ेगा। आप यह संदूक दिखा दो। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनका कलेजा फट रहा था। पत्नी को दिए हुए वचन याद कर रहे थे। उनकी पत्नी ने उनसे मरते मरते एक ही वचन लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, इस संदूक के अंदर का राज दोनों बेटों को मत बताना, चाहे आपकी जान ही क्यों न चली जाए। उनके हाथ कांप रहे थे संदूक को खोलने तक, लेकिन वहां पर खड़े दोनों बेटे और दोनों बहुओं को बड़ी बेचैनी थी उस संदूक के अंदर देखने की। एक बार संदूक तक उन्होंने हाथ लगाया, अपने कमर में एक धागे से बांधी हुई चाबी को निकाला, लेकिन ताले और चाबी को एक साथ ले जाने तक उनकी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने फिर से उस चाबी को मुट्ठी में जकड़ लिया और कहने लगे, मैं तुम दोनों से हाथ जोड़ता हूँ, रहने दो, सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, तुम लोगों की काम की चीजें नहीं है। मेरे जीते जी रहने दो। मेरे मर जाने के बाद तुम दोनों इस संदूक को खोलकर देखना, चाहे तोड़ लेना, जो भी होगा करना। मेरी जिंदगी बहुत ही कम बची है। लेकिन अब वह दोनों मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने कहा, नहीं बाबूजी, मुझे अभी के अभी देखना है। आप दिखाओ, क्या है इसमें? आप इतना डर क्यों रहे हो? आपके हाथ कांप रहे हैं। आखिर आपने ऐसा क्या छुपा रखा है जो आप इतना घबरा रहे हो? बेटी भी कहने लगी, बाबूजी, इन लोगों को जब तक नहीं दिखाओगे पीछा नहीं छोड़ेंगे। मेरे ऊपर कलंक लगा रहे हैं। जबकि बाबूजी, आपको तो पता ही है, मुझे किसी भी चीज की कोई लालच नहीं है। अब बाबूजी ने हिम्मत बांधी
और ताला खोल दिया। जैसे ही उन्होंने उस संदूक का ताला खोला, दोनों बेटे और बहू तो संदूक को घेर कर वहीं पर झुककर बैठ गए और उसमें हाथ डाल डालकर देखने लगे, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें उनकी माँ और उनके पिताजी दोनों जवान और दो छोटे छोटे बच्चे, एक को माँ ने गोद ले रखा है और एक को बाबूजी ने। यह देख उनके समझ में कुछ नहीं आया। अरे बाबूजी, यह मेरी और मेरे भाई की तस्वीर ही तो है, हम दोनों भाइयों की तस्वीर आप दोनों ने गोद में ले रखा है और सामने उनकी बेटी खड़ी है, तो इसमें इतना छुपाने की क्या बात है। हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ तस्वीर खिंचाकर और रख लेते हैं। फोटो को तो उन दोनों ने बाहर निकाल कर रख दिया। फिर उन लोगों ने और ढूंढना शुरू किया तो एक उन्हें लिफाफे के अंदर पेपर मिला, जिसे छोटे बेटे ने जल्दी से खोल दिया। उस पेपर में दोनों माता पिता की साइन थी, दोनों बच्चों की फोटो थी। दोनों ने खोला तो उसको पढ़ते ही उनके होश ठिकाने लग गए, पैरों तले जमीन सरक गई, दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उसमें साफ साफ लिखा था कि वह दोनों अनाथ आश्रम से जुड़वा बच्चों को गोद ले रहे हैं और उनके पालन पोषण और उनकी सारी जिम्मेदारी उन दोनों माता पिता की है। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते ही रह गए और फिर आंखों के आंसू पोंछकर कहने लगे, बाबूजी, आपने इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान। बड़ी बहन रोकर कहने लगी, मेरे प्यारे भाइयों, यही बात सच है, लेकिन माँ ने पिताजी को वचन दिया था कि कभी भी मेरे बेटों को यह सब बताकर पराया मत करना, वरना उनका दिल टूट जाएगा। जो कुछ भी है सब मेरे दोनों बेटे का है। वह रोकर ये भी कहने लगी, मेरे भाइयों, भले ही मैं इनकी असली संतान हूँ, इनकी कोख से जन्म ली हूँ, लेकिन पिताजी की एक तिनके पर भी मैं अपना अधिकार नहीं जमाना चाहती थी। मुझे पिताजी से कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी ससुराल में अपने पति और अपने सास ससुर बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। इसीलिए बाबूजी यह सब नहीं बताना चाहते थे। तुम दोनों यह जानकर कहीं दुखी ना हो जाओ, कहीं यह ना लगे कि यह मेरे असली माता पिता नहीं है। बाबूजी और माँ ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी तुम दोनों के परवरिश में। बाबूजी आंसू पोंछते हुए कहने लगे कि जब मेरी बेटी का जन्म हुआ, उसी समय डॉक्टर ने कहा था कि माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है, लेकिन भगवान की लीला थी, मेरी बेटी और मेरी पत्नी दोनों बच तो गए, लेकिन डॉक्टर ने यह भी कह दिया कि अब आपकी पत्नी दोबारा कभी माँ बन नहीं सकती। मैंने तो सोच लिया था कि एक बेटी है, उसी के सहारे हम जी लेंगे, लेकिन गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, अरे बेटी तो पराया धन होती है, दूसरे के घर चली जाएगी, असली औलाद तो बेटा ही होता है, बेटे के बिना तो घर अधूरा है। तरह तरह की बातें होने लगी। मेरी पत्नी काफी परेशान थी, यहाँ तक कि मेरी माँ भी जिंदा थी। वह कहने लगी, बेटा तू दूसरी शादी कर ले, उससे तुझे बेटा होगा, हमारे इस संपत्ति का वारिस होगा। लेकिन मैं पत्नी और बेटी के लिए कोई दूसरी औरत को नहीं लाना चाहता था। इसीलिए हम दोनों ने फैसला किया कि हम अनाथ आश्रम से बच्चे गोद ले लेंगे। इस बात के लिए मेरी माँ तैयार नहीं थी, लेकिन मैंने माँ को मनाया और तुम दोनों को गोद ले लिया। और कुछ ही महीनों के बाद मेरी माँ दुनिया को छोड़कर चली गई। गांव में सबको पता था कि मैंने दो बच्चे गोद लिया है, इसीलिए मैं गांव की जमीन और घर छोड़ दिया और यहीं लगे हुए शहर में आकर अपना इतना बड़ा मकान बनाया और तुम लोगों के साथ रहने लगा। तुम दोनों को इसी शहर में पढ़ाया लिखाया। शहर में यहाँ किसी को कुछ पता नहीं कि मैंने तुम दोनों को गोद लिया है या तुम्हारी माँ ने अपनी कोख से जन्म दिया है। सबको तो यही पता कि मेरी एक बेटी और दो जुड़वा बच्चे हैं, बस। फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं थी, हम सब बहुत खुश थे। और तुम दोनों की पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा, नौकरी में हमारा समय कब आगे निकलता गया, यह हमें पता भी नहीं हुआ। समय निकलने का एहसास भी नहीं हुआ। और एक दिन तुम दोनों पढ़ लिख कर नौकरी किए, तुम दोनों की शादी हो गई, फिर तुम दोनों खुद ही समझदार हो गए
आगे का समय तुम दोनों को याद ही है, किस तरह से बीमारी और घर की कलह के कारण तुम्हारी माँ दुनिया को छोड़कर चली गई। बस बेटा, यही हमारे जीवन में चलता आ रहा, लेकिन मैंने ठान लिया था कि तुम्हारी माँ के दिए हुए वचन को निभाऊंगा। जो कुछ भी है सब कुछ तुम दोनों भाइयों को बांट दूंगा। इसीलिए मैं सीढ़ियों के नीचे एक छोटी सी कोने में पड़ा रहता था। तुम दोनों से कभी नहीं कहा कि संपत्ति मेरी है, मुझे भी बड़ा सा कमरा दो, मैं उसमें आराम से रहूंगा। और कई बार मेरी बेटी ने कहा, बाबूजी, आप इतना तकलीफ क्यों सह रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? लेकिन मैंने बेटी को उसकी माँ की कसम देकर चुप करा दिया। इसीलिए वह कुछ नहीं बोलती थी। और इस संदूक को मैं अपने सीने से लगाकर रखता था। इसमें मेरी पत्नी के वचन थे। आज तुम दोनों की वजह से वह टूट गया। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। यह कहकर वह रोने लगे। अब तक दोनों बेटे और बहुओं की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। बेटी ने अपने पिताजी को उठाया और बोला, बाबूजी, अब मैं कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप सब कुछ छोड़ दो और चलो मेरे साथ। मैं आपकी सेवा करूंगी और आपको अपने साथ रखूंगी। यहाँ अब आप एक पल नहीं रहेंगे। नहीं बेटी, मैं किसी वृद्धा आश्रम में जाकर रह लूंगा, लेकिन बेटी के घर जाकर नहीं रहूंगा। यह बात सुन दोनों बेटे साथ बोल सके, बाबूजी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपका सुख चैन सब कुछ छीन लिया, लेकिन आपने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान किया। दोनों अपने पिता के पैरों पर गिर पड़े। बहुएं भी हाथ जोड़े खड़ी थी। बाबूजी पैरों पर गिरे हुए बेटों को उठाया और सीने से लगा लिया। नहीं बच्चों, तुम दोनों की जगह मेरे पैरों पर नहीं है, मेरे सीने से लग जाओ। तुम्हारी माँ के हृदय को बहुत तकलीफ होगी। तुम दोनों को इस तरह से रोता हुआ देख तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारी माँ मुझसे नाराज हो जाएगी कि मैंने उसके दोनों बेटों को रुला दिया है, बच्चों को तकलीफ दिया है। अब दोनों बहुएं और बेटा खूब समझ गए थे कि बाबूजी ने मेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया है। मेरे माता पिता मेरे लिए इतना सब कुछ किए और उन्हीं की संपत्ति से निकाल कर उन्हें सीढ़ी के नीचे एक कोने में बैठे रहने का छोटा सा कोना दे दिया। फिर दोनों भाइयों ने बाबूजी के लिए एक एक कमरा खाली करवा दिया। बड़े बेटे की तरफ बाबूजी का कमरा पड़ा हुआ था, उसको खाली कर दिया, जिसमें उनके माँ और बाबूजी रहा करते थे। छोटे बेटे की तरफ माँ का एक प्राइवेट रूम रहता था, जिसमें घर की सारी कीमती चीजें रहती थी। उस कमरे को भी खाली कर अच्छे से सजा कर तैयार कर दिया गया, जैसा कि पहले हुआ करता था। अब दोनों बेटों ने पूरी छूट दे रखी थी। बाबूजी, अब आप एक एक महीने नहीं, जिस घर में जो खाना बनेगा, जहाँ आगे बन जाएगा, वहीं आपको बुला लिया जाएगा और जो आप आदेश देंगे, आपकी मनपसंद की चीजें हम दोनों बनाकर खिलाएंगे। आपका जब मन चाहे जिस कमरे में आप रह सकते हैं। दीनानाथ जी के जीवन में एक बार फिर से बदलाव तो आया, लेकिन उन्हें कोई खुशियां नहीं थी। उनको पत्नी को दिया हुआ वचन टूट गया था। उनकी पत्नी दुनिया छोड़कर चली गई थी। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।